नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। बदतमीजी मत कीजिए। ये क्या हो गया? अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे आप। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। मगर क्यों? आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देखो, सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? दलाल आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? दलाल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे फर्स्ट में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। दलाल आई विल डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय इंडिया। दलाल आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। तो हो गया ना फैसला। दलाल खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा अरे रुको जरा, सबर करो। जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता है ना, अगर आप मुसलमान है ना, अगर आप मुसलमान है तो आपको कुरान आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है तो आप नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। बैगन। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है? गुड क्वेश्चन। मैंने गीता के सारे श्लोक याद करिए, कुरान के सारे श्लोक याद करिए। क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए, सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसी की औकात नहीं है ना कि अजान को रोक दिया जाए, ठीक है ना? और गोबर खाने वाले कभी अजान नहीं रोक सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देखिए, ये देखिए, ये बहन के साथ सोने वाले लोग अजान के रोक देंगे ना। इनको नहीं बोले। पिटा के चल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैडम पहले हाथ उठाइए, आप बताइए। गश्त के जाएगा, जाएगा कैसे? गश्त जाएगा। तुम्हारा नहीं पकड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लड़की से माफी मांगेगा कि कभी किसी भी चीज में लड़की की इज्जत पे नहीं जाओगे, ठीक है ना? लड़की की इज्जत पे नहीं जाओगे। लेकिन सुनो, दूसरी लड़की नहीं है तो चुप रह जाएंगे, दूसरी लड़की नहीं तो चुप हो जाएंगे। शाबाश बेटा। कांग्रेस खत्म हो चुका है इस देश से। इस देश में उनकी चलेगी जो हमारे सनातनी धर्म को दोबारा और इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लेके जाए। अरे रुको जरा, सबर करो। आपकी जनता अनपढ़ हो रही है। आपकी जनता गोबर खिला रहे हैं। आप गोबर खाने से विश्व गुरु बना क्या? वो खुद गोबर खाते हैं लेकिन जनता को वो गोबर खिलाएंगे क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है। सभ्यता में शुरू से आज तक लोग मांस खाते हैं। बात तो सही है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस सभ्यता से कि गोबर खिलाने पे उतारू हैं और ये कहते हैं कि धर्म बचा। महाभारत गीता पढ़ा रहे हैं ना? पढ़ा रहे हैं आपके माँ बाप? हाँ कि ना? पढ़ा रहे हैं? एक मिनट। हाँ कि ना? ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ कि ना? हाँ। गीता का पहला स्रोत। एक मिनट, बचपन से हमको रामायण गीता का, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत। चिल्लाने से बात बदल नहीं जाती। धर्म को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। धर्म बताता कुछ है, तुम समझते कुछ हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, एक आदमी को 3 टास्क दिए गए कि तुम एक औरत के साथ बलात्कार कर दो, दूसरा एक बच्चे को चाकू मार दो, क्या बात कर रहे हैं, तीसरा शराब पी लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो उस आदमी ने कहा कि गुनाह मुझे करना है तो मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूंगा? बात तो सही है। उन्होंने कहा शराब ही पी लेता हूँ, सिर्फ मुझे गुनाह होगा। उनने शराब पी, शराब पीने के बाद सुरूर आया, दिमाग फिरा, पहले बलात्कार किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक, शराब पीने के बाद और बलात्कार किया तो उसका बच्चा चिल्लाया तो उस बच्चे का कत्ल किया। इसलिए शराब हराम है, क्योंकि अगर वो शराब ना पीता तो बाकी के 2 गुनाह भी नहीं होते ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। धीरेन्द्र के शास्त्री पे ही आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो गंगा के किनारे मरे, हाँ। वो मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है मोक्ष नहीं लिए? लेना चाहिए ना, ये तो साधु संत आदमी है, महात्मा आदमी है, बीजेपी के एजेंट आदमी है। मस्त जोक मारा। तो इन लोगों को तो सबसे पहले ले लेना चाहिए मोक्ष प्राप्त। बात तो सही है। शंकराचार्य भगवान ने भी तो कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है मोक्ष नहीं लिए। धीरेन्द्र शास्त्री ले लेते तो हम लोग भी सोचते भैया मोक्ष प्राप्त हो। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है भाई, बताइए कि अगर प्रयाग कुंभ जाऊं तो मोक्ष प्राप्त करूं, कुंभ न जाऊं तो देशद्रोही कहलाऊं। ये भगवान क्या जुल्म है। जिस देश की पहचान नहीं थी, लोग बाग नेट पे देखते थे इंडिया है कि नहीं है, इंटरनेट पे देखते थे। चाइना जैसे देश में आप आज चले जाइए, मैंने उस बंदे के साथ काम किया गाजियाबाद में। वो बंदा पहले जाता था तो कोई नहीं जानता था, बाद में चाइना जाता था, उससे पूछते थे कि आप इंडिया से हैं, मोदी के यहाँ से हैं। अच्छा 14 के पहले इंडिया को नहीं जानता, कोई नहीं जानता था भाई। और दुनिया में गिने चुने आदमी जानते थे। सुनिए, अभी आप किसी जगह चले जाइए, आप किसी जगह चले जाइए, ठीक है, मोदी के नाम से जाना जाता है देश। खाओ माँ कसम। बताइए 1947 में इंडिया आजाद हुआ। जो ग्रोथ इंडिया को मिला है वो 2014 के बाद मिला है, पहले नहीं मिला, पहले नहीं मिला। खुलेआम डंका बज रहा भैया, इंडिया देखती है, मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। कुछ भी स्वागत नहीं होता तो प्रधानमंत्री मनमोहन जी को ये कुर्सी से उठा के अलग बिठा दिया जाता था। कहाँ देखा आपने कि मनमोहन जी को कुर्सी से उठा के बिठाया? को किसी डिबेट में हमने देखा था, और इसी पे सोशल मीडिया पे ही देखा। हाँ, मनमोहन जी को सोनिया गांधी की जगह से उठा के अलग बिठा दिया गया, वहाँ सोनिया गांधी को बिठाया गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो भाई खेलते हैं, एक नाम तुम एक नाम मैं। डन, चलिए ठीक है। पहला नाम लिखा है रेखा जी ने, नरेंद्र मोदी। क्या चाहती हैं वो? इनके बारे में आपकी राय क्या है? मैं जानता ही नहीं उनको, मतलब व्यक्तिगत राय तो मैं दे ही नहीं सकता। मैं कभी मिला ही नहीं आज तक, मतलब मैं इनके 500 मीटर में नहीं रहूंगा कभी। योर टर्न। सलमान खान दुनिया का सबसे, मतलब हिंदुस्तान का तो कम से कम सबसे खूबसूरत आदमी है। जलवा है हमारा। Is he very handsome? He's got the best face that I know. क्या बात है सर, क्या बात है सर। कंगना रनौत। कंगना से भी व्यक्तिगत मेरी कोई वो नहीं, मिला हूँ एक आध दो बार, बट वो पार्टी वाली मुलाकात। अच्छा मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। वो कैसे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर में इस बार मिली जीत में आरएसएस की भूमिका बहुत अहम रही। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने अखिलेश यादव को हराया। तो इसके पीछे आया संघ का एकता वाला फॉर्मूला। तो वही साइलेंट अभियान दिल्ली में भी संघ ने चलाया और बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में जीत का तमगा पहना। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। अच्छा ये बताइए आपका मकसद है क्या? हिंदू राष्ट्र सनातन। अच्छा दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? गुड क्वेश्चन। सनातन। अच्छा दुनिया में कोई ऐसा देश है जो सनातनों का देश हो, हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा कोई देश है? अभी तक तो हमने नहीं सुना है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि एक पायलट को यानी शेरों के मुंह से निकाल रहा है? ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा था प्रधानमंत्री जो ऐसा मोदी था। कौन शेरों के मुंह से? अरे जब पायलट फंस गया था, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कौन से पायलट की बात कर रहे हो? अरे जब वो यार मिलिट्री का वो शासन हुआ था, जब फंस गया था पाकिस्तान में, फंस गया था। अच्छा अभिनंदन को निकाल के लाए के नहीं लाए थे? शेर बता रहे मोदी जी को, शेर है। क्या इन्होंने बोला कि शेर के मुंह में से निकाल रहा है? मतलब पाकिस्तान की सीधी सीधी बड़ाई कर रहे हो। जो पाकिस्तान कुत्ते की तरह हमारे कदमों पर पड़ा रहता है उसको आप शेर बता रहे हो। तो एक को तो आप निकाल रहा है, बदले में आपने जो 40 मरवा दिया उनका क्या? गुड क्वेश्चन। वो तो पहले मारे गए थे ना। हाँ वो पहले मारे गए थे। 40 के ऊपर कोई अफसोस नहीं कि 40 मारे गए हैं। एक के ऊपर क्यों? अरे पहले 40 के ऊपर अफसोस क्यों नहीं है? हमला तो हमला। 40 के ऊपर क्यों अफसोस नहीं है? बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा क्या कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं देशद्रोही हैं।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे। बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? बताता हूँ। अरे वो चूतिया है पागल, उसको तो दिख जाए सालो मारू सालो। बंदर बागेश्वर चूतिया है, चूतिया है साला बंदर। वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और जो उसके साथ में गुंडे बदमाश है वो भी उसके साथ चल रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। साला कभी मिल जाएगा साला बंदर बना देंगे उसको, साला कभी मिल जाएगा साला बंदर बना देंगे। अच्छा अगर उसके माता पिता को अगर गिरा दे तो उसको पूछेंगे मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं। देखो आप भी कह रहे हैं कि उनको गंगा जी में धक्का दे देंगे। उठा के लाओ, कहाँ है का सालों को उठा के लाओ, उसको देख लेते हैं। अभी लेकर आओ सालों घसीट के, अभी मार के दिखाते हो।